हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे और वो भी तो देखना है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या होगा। तो पहले वही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। चलो, तो केस 1 केस 2 केस 3 करेंगे, तो ऐसे ही करके पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, केस 1 मतलब व्हेन लाइट ट्रैवल from rare medium to denser medium। थोड़ा कलरफुल बना दे क्या? हाँ चलिए सर, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो वही है रेयर मीडियम, उसको एयर मान लेते हैं और डेंसर मीडियम को ग्लास। यही तो अपना फेमस है, एयर और ग्लास, है ना। और ये सरफेस, ये ऊपर का एयर नीचे का ग्लास। क्या ये तुमको समझ में आया? सर नॉर्मल बना दे क्या? हाँ बना दो। नॉर्मल मतलब इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस 90 डिग्री में होता है ये, 90 डिग्री। ठीक है, चलो अब देखो, जब यहाँ पर क्या होगा, लाइट आके गिरेगा, जैसे कि ऑब्लिकली आना चाहिए, हमने पढ़ा है डेफिनेशन में। लाइट आके यहाँ गिरेगा तो क्या होगा सर? बेंड हो जाएगा, इतना तो मालूम है। रिफ्रैक्शन का जो कोर कॉन्सेप्ट है वही बोलता है बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, रेयर टू डेंसर नहीं, डेंसर टू रेयर में भी होता है। ठीक है, देख लेना भाई, देख लेना। चलो, तो यहाँ पर बेंडिंग, गाड़ी चल रहा है भाई, तो यहाँ पर बेंडिंग होगा किस साइड? टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये मीडियम सेग्रीगेट नहीं होता तो क्या ऐसे करके जाता विदाउट रिफ्रैक्टिंग? है कि नहीं भाई? हाँ हाँ, देखो यहाँ पर ना थोड़ा हम सीखेंगे, ठीक है। अगर ये मीडियम सेपरेशन ना होता तो लाइट सीधा जाता, लेकिन हेंस देयर इज मीडियम सेपरेशन, लाइट बेंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बस। अब इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं भाई? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, हाँ सर हुआ। अब यहां पर एक चीज भी सीख ही लेते हैं, उसको बोलते हैं एंगुलर डिविएशन। क्या सर? एंगुलर डिविएशन। एंगुलर डिविएशन, सर व्हाट इज एंगुलर डिविएशन? देखो, एंगुलर डिविएशन मतलब अगर ये मीडियम सेपरेशन नहीं होता तो क्या लाइट सीधा जाता कि नहीं जाता? सर जाता। मतलब अगर ये ग्लास यहाँ नहीं होता, पूरा ही हवा होता, तो जो लाइट आया है ना सर यहाँ पर, वो एकदम सीधा चला जाता है, ऐसे, है कि नहीं? लाइट आया है सीधा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लास है तो बेंड हो गया, मतलब टी जा रहा था, इधर बेंड हो गया। तो कितना बेंड हुआ सर? इतना बेंड हुआ, इतना डिविएट हुआ अपने रास्ते से। अच्छा भला ये रास्ते में जा रहा था, भटक गया भाई। इसी को बोलते हैं एंगुलर डिविएशन, इसी को बोलते हैं एंगुलर डिविएशन। तो उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू क्या होगा भाई? बताओ भाई। सर इसमें ना थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा, ज्योमेट्री। हाँ देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है तो क्या तुम मानोगे? हाँ सर ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो बराबर होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी तो होगा सर। कौन कौन सा? ये ब्लैक और ब्लू और ये ब्लैक और ब्लू। देखो, क्या ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल नहीं है? सर है। मतलब ये ब्लैक और ब्लू के बीच में एंगल कितना है? एंगल आई। तो ये भी एंगल आई होगा। तो एंगल आई से अगर मैं माइनस कर दूं ये वाला एंगल, जो कि है एंगल आर, तो आ गया मेरा एंगुलर डिविएशन। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना। ये पूरा का पूरा एंगल आई है तो ये पूरा का पूरा भी एंगल आई होगा, लेकिन ये जो छोटा सा एंगल है यहाँ पर वो एंगल आर है। तो अगर मैं एंगल आई से एंगल आर को आई को घटा दूं तो एंगुलर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। इसको बोलते हैं एंगुलर डिविएशन। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 था, ये इतना ही है बस, खत्म। ज़्यादा लंबा नहीं तानेंगे ना।
एकदम इजी इजी कॉन्सेप्ट है, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला लिख लिया ना भाई, ये फॉर्मूला चेंज होगा अकॉर्डिंग टू केसेस। देखो केस 2 में व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मतलब अब इस तरफ डेंसर है और इस तरफ रेयर। नॉर्मल बना दे भाई, नॉर्मल। अब अगर लाइट गिरेगा यहां पर, अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड नहीं होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होके। उस टाइम क्या था, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हुआ था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, नॉर्मल के अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है ना कि टोपा हो एकदम? नहीं सर, टोपा तो नहीं है। चलो, अब ये एंगल जो है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये मीडियम सेपरेटेड नहीं होता तो जो लाइट आया है वो सीधा ही चला जाता। हाँ सर, सीधा ही चला जाता, ऐसे करके सीधा ही चला जाता। मतलब कितना भटक गया है अपने रास्ते से भाई, क्या इतना भटक गया है क्या? इधर जा रहा था उधर चलने लग गया, इतना भटक गया है। हाँ सर, तो व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये तो याद करो कि लाइट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब यहां पर फिर वही एक कॉन्सेप्ट है, एंगुलर डिविएशन। देखो फॉर्मूला याद करने का ट्राई मत करना, कॉन्सेप्ट समझो, उतना ज़्यादा होगा, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एंगुलर डिविएशन, एंगुलर डिविएशन मतलब इसको फाइंड करना है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिविएशन। एंगुलर डिविएशन अब कैसे फाइंड करें बताओ भाई? अब देखो यहाँ पर फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखो ये जो बड़का वाला लाइन है, ये जो बड़का वाला लाइन है वो कितना होगा, उसको फाइंड करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं क्या? देखो ये जो एंगल है ये वाला ब्लैक कलर से बना देते हैं ताकि तुमको ज़्यादा समझ में आए। देखो ये ब्लैक कलर का लाइन आ रहा है, डॉट 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 डॉट, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब देखो ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा क्या यहाँ पर? अरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अभी तो बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिमाग लगाओ ना भाई थोड़ा सा। हाँ सर लग तो रहा है, ये वाला सीधा है और ये वाला इधर में सीधा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, और ये पूरा एंगल क्या है, आर। तो जब मैं आर में से आई को माइनस कर दूंगा, जब मैं आर में से आई को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा मुझे, मतलब ये पूरा आर, आर में से आई को माइनस कर दिया तो ये एंगुलर डिविएशन आ गया। पूरा कॉन्सेप्ट है भाई, पूरा इजी। मतलब मुझे ये आर मतलब ये पूरा आर होता है और ये वाला पार्ट आई होता है, तो पूरा आर में से आई को माइनस कर दूंगा तो ये निकल जाएगा। समझ में आया भाई? तो ये केस नंबर 2 था, मैंने यहाँ पर एंगुलर डिविएशन का भी बात कर दिया है, ठीक है। चलो, लेकिन हमको यहाँ पर जो केस है मेरा वो क्या था, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर लाइट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये याद करना है। केस नंबर 3 देख ले फटाफट, ये लास्ट केस है, केस नंबर 3 लास्ट है। केस नंबर 3, when light falls perpendicularly, परपेंडिकुलरली मतलब ये रिफ्रैक्टेड सरफेस, ये नॉर्मल, और जो लाइट है वो एकदम नॉर्मल के ऊपर ही आके गिरेगा ऐसे, और ये सीधा ही पास हो जाएगा, सीधा पास हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। अरे नॉर्मल के ऊपर ही है, यही नॉर्मल यही इंसिडेंट रे, तो एंगल आई 0, एंगल आर भी 0। यही रिफ्रैक्ट हुआ है, यही नॉर्मल है, तो एंगल आर भी 0।
तो कोई बेंडिंग वेंडिंग नहीं होगा, सीधा पास हो जाएगा। लेकिन हाँ, स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होगा, ठीक है। नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन, बट स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होगा ना, यहाँ एयर में चल रहा है, यहाँ पर ग्लास में चल रहा है, तो यहाँ थोड़ा स्लो चलेगा, यहाँ थोड़ा स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलरली गिर रहा है, ऑब्लिकली नहीं गिर रहा है। ऑब्लिकली गिरेगा तब रिफ्रैक्शन होगा। क्या ये सबको समझ में आया? हाँ। और यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो एंगुलर डिविएशन भी नहीं होगा। तो एंगुलर डिविएशन ये 0 हो जाएगा। कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई डिविएशन नहीं है। क्या ये समझ में आया सबको? तो ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वहाँ करेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखेंगे।